अरे विजय, अरे तुम आ गई। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें यहाँ से किडनैप करने आया हूँ। धीरे बोलो, ये कोर्ट है, यहाँ मेरी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है तो क्या मेरी बेइज्जती के इश्तेहार लगे हुए? चलो चलते। अरे कहाँ? लिबर्टी सिनेमा में एक जबरदस्त कॉमेडी चल रही है, पिक्चर देखेंगे, थोड़ा हंसेंगे। चलो। देखिए, मैं इस वक्त एक जरूरी केस के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, मैं पिक्चर देखने नहीं चल सकती। क्यों डार्लिंग, केस हार गई? अरे ऐसे वक्त में दिमाग को आराम की जरूरत होती है। पिक्चर देखेंगे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलो चलते हैं। ओहो, आप समझते क्यों नहीं? मेरा एक एक मिनट कीमती है और केस की तैयारी भी करनी है। मैं किसी भी हालत में इस केस को जीतना चाहती हूँ। आप जाइए, मैं चलती हूँ। मगर जब सुप्रीम कोर्ट से वही मुजरिम बच जाता है तो वकील उसको छोटे कोर्ट से क्यों नहीं बचा लेता? बेचारे मुवक्किल का पैसा खामखा क्यों बर्बाद करवाता है आपकी दुआ से? अगर छोटे कोर्ट में बचा लिया तो फिर वो वकील स्मार्ट कहां से हुआ, ये कहां से कमाएगा? अच्छा, ये बात है। मगर ये तो बड़ा जुल्म हुआ आपकी दुआ से। आओ ललिता। हेलो डॉक्टर। खाना खाओ। नहीं, खाना तो मैं घर जाके खाऊंगा। अभी क्या, एक तो ये अपील, ऊपर से हाई कोर्ट से कह रहा हूँ। बैठो ना। इससे कह रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा, मुझे बोला। अंकल अचार। दूध ना, दूध। क्या पागल हो गया है? नहीं, दूध। ये क्या है? नहीं, तो खाने का है। ये मांग रहा है। मतलब मुझे बोला दूध, अचार। खाने का? अच्छा, खाने का। मैं दूध। अच्छा नहीं, मैं दूध। अच्छा, अपील। अरे बाबा चुप करना, मुंह बंद कर, जाओ उधर। मैं बैठता हूँ। हाँ दीदी, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिले बिना जमानत पर छोड़े जाने वाले मुकदमों के बारे में आपको जानती हैं? लो, इसमें कौन सी नई बात है? अब हाल ही में एक जर्मन लड़की का केस था। प्लीज, आप चुप रहिए। मैं एक लीगल मेडिकल एक्सपर्ट से सवाल कर रही हूँ। आप अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हैं। हर बात में राय तो इस तरह देना शुरू कर देते हैं जैसे कानून की दुनिया की पूरी खबरें ज़बानी याद करके बैठे हुए हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, दोबारा मेरे कानूनी मामलों में दखल मत देना, प्लीज। हाँ बताइए। अरे, आप अभी तक पढ़ रहे हैं? कौन सी किताब है? ऐसी उल्टी सीधी किताब है। तुम्हारी तरह कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़ने की अक्ल कहाँ है मुझमें। ओहो, तो ये बात है। जनाब अब तक रूठे हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर कही हुई बात का हुजूर इतना बुरा मान गए। चलो अब गुस्सा थूक भी दो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, भूल हो गई। भूल नहीं हो गई, तुम घमंडी हो गई हो। तुम समझती हो कानून की सारी गहराई, उसके दाव पेच सिर्फ तुम ही जानती हो। लेकिन एक बात बता दूं मैडम, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बहस में मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम और मुझे हराओगे? ज्यादा बड़ाई मत मारो। चलो लगी? ठीक है, लगी। मैं सवाल करता जाऊंगा और अगर तुम जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें अपने जिस्म का एक एक कपड़ा उतारना होगा। क्या? एक एक कपड़ा उतारना होगा। बोलो लगी या नहीं लगी? ठीक है, लगी। बाद में मुकरना नहीं। नहीं। चलो, पहला सवाल ये है, अगर औरत सोना चाहे तो मर्द क्या करे? ऐसे गंदे सवाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैडम, सवाल गंदा नहीं है, तुम्हारे विचार गंदे हैं। जवाब ये है कि अगर औरत सोना चाहे तो मर्द को चाहिए कि बाजार जाए और सोना खरीद के उसे दे दे। नहीं, निकालती हूँ, पहले आप आंखें बंद कीजिए। हाँ करता हूँ। हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। अच्छा, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। तो मैं दूसरा सवाल करूं? जी। अगर कल कभी तुम देखो कि एक औरत मुझे पप्पी दे रही है तो तुम क्या करोगी? कस के चाटा मारूंगी, बेहया के दांत तोड़ दूंगी। एक तो बेचारी पप्पी दे रही, ऊपर से तुम चाटा मार के उसके दांत तोड़ोगी, क्यों? उस बेशरम को क्या हक है मेरे पति को पप्पी देने का? अरे इसमें हक की क्या बात है? अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। अगर एक औरत मुझे अपना कुत्ते का बच्चा दे तो तुम उसे मारोगी, क्यों? मैं तुमसे बात नहीं करती। बात की बात बाद में, पहले नंबर 2 उतारो। अरे नंबर 2 उतारो। अच्छा देखो, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। आंखें खोलूं? अब तुम मुझे इसका मतलब बताओ। दर्जी की बीवी का सीना देखकर चाहता है दिल मेरा मल मल दूं। ची, आप बाहर निकले, ये बहुत वाहियात सवाल है। सवाल वाहियात नहीं है, तुम्हारा दिमाग वाहियात है। अब इसका जवाब सुनो। दर्जी की बीवी का सीना परोना देखकर
चाहता है दिल मेरा कि मैं उसे मलमल का कपड़ा दूं ताकि वो मेरे लिए कुर्ता सी सके। नहीं चलेगा, बड़ी होशियारी दिखा रही थी, अकलमंद वकील बन रही थी। अब निकालो तीसरा। निकालो, निकालो, जल्दी करो। जो पार्वती की तरह सुखी रहो। पुजारी विष्णु प्रसाद जी, आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। आज ही के दिन 25 साल पहले आपके पिता पुजारी शंकर प्रसाद जी ने हम दोनों का मंगल विवाह किया था। उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाओं से हमारे ये 25 साल बहुत सुख शांति से गुजरे हैं। आज इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद लेते हुए आपकी खिदमत में ये छोटी सी भेंट अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए, इस भेंट को आरती में डालिए। इस पर मेरा नहीं, भगवान का अधिकार है। आरती में भगवान को? लेकिन विष्णु प्रसाद जी, ये भेंट तो मैं आपकी सेवा में दे रहा हूँ। आपकी गृहस्थी सुख शांति से चल रही है, वो मेरे कारण नहीं, ये सब भगवान की महिमा है। वाह 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 पुजारी जी, आप धन्य हैं। आज तक मैंने मंदिर में भगवान और भगवान के नाम पर अनगिनत पुजारियों को माल हड़प करते हुए देखा है, लेकिन आप जैसा महान इंसान नहीं देखा। ये देखिए ना, जैसे ये मेरा ड्राइवर शामू है, पिछले 25 वर्षों से बड़ी वफादारी से मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन आज तक इसने पगार बढ़ाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। वैसे ही 25 वर्षों से आप इस भगवान की सेवा कर रहे हैं और आपने मेरी ये छोटी सी भेंट देने से इनकार कर दिया। वाह! अरे बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी पतली हो रही थी। क्या हुआ? What happened? क्यों थे? एसिडिटी बढ़ गई तो उल्टियां कर रही है। उल्टियां आपकी दवा से? क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये एसिडिटी के कारण थोड़ी हो रहा है, ये तो उसके कारण हो रहा है। अब क्या बताओ इनको। अरे आप नाना बनने वाले हैं। नाना? मैं? बेटी हाँ? चल बेटी, चल आराम से चल के लेट जा। डैडी, I'm okay, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो वो तुझे बताती कि लड़कियों को ऐसी हालत में नहीं घूमना चाहिए। आचार दूध में वो जो भी हो, तो काम कर, डॉक्टर ललिता को फोन कर, बोला जल्दी आ जाए। डैडी, उसे फोन करने के बेटी तो बहुत बुद्धि, कोई कभी बात नहीं बनती। चल चल। डॉक्टर ललिता। क्या करता है? अरे तू पहले डिसाइड करे तुझे जाना कहाँ है? उधर। हाँ, अजीब हो गया ये। दूध नाथ। दूध कृष्णा है? कौन ये कृष्णा? ये मेरा होने वाला नवासा। ओह अच्छा अच्छा। अरे बेटी ललिता। बेटी? क्या? डॉक्टर। तेरी बेटी है वो? नहीं, डॉक्टर ललिता। बेटी क्या है? लड़का? ये लड़की? नहीं, मैंने सुना डॉक्टरों ने कोई ऐसी मशीन इजाद की जिससे पहले ही पता चल जाता लड़का होने वाला कि लड़की होने वाली है। अगर तुम्हारे पास मशीन तो मुझसे मैं मंगवा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ अंकल, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। साधना को ऐसा कुछ नहीं है। रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करने की वजह से एग्जर्शन बढ़ गया है और उल्टी हो गई, बस। गर्भ वगैरह कुछ नहीं है। अचार दूध। मुझे सबसे पहले खबर किसने सुनाई थी कि मैं नाना बनने वाला हूँ? मेरे ख्याल से शायद मैंने ही बताया था आपको, आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? देखिए क्या है जी, जब औरतें उल्टियां करती हैं तो उनका मन खट्टा खाने को करता है, और जब उनका मन खट्टा खाने को करता है तो इसका मतलब उनको बच्चा होने वाला है आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? अब मैं तुझे खट्टा खिलाऊंगा, चौधरी साहब, तुझे उल्टियां कराऊंगा, तेरी बीवी की जगह तुझे गर्भ से कराऊंगा। आराम ये हमेशा गलत बातें करता है। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी दुआ से। मेरी दुआ से? पापा जी। अरे माफ कर दीजिए। चलो अंकल। पापा